भेजे गए एक गुमनाम पैगंबर जिन्हें रोमियो ने 3 दफ़ा शहीद किया। वो नबी कौन थे और उनकी कौम की तरफ कौन सा अजाब नाजिल हुआ था? रिवायतों के मुताबिक हज़रत जिरजीस अलैहिस्सलाम मुल्क शाम या रोम के किसी जगह पैदा हुए थे और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ अरसा पहले का ज़माना था। उस वक्त अहले रोम पर दादियाना नामी बादशाह की हुकूमत थी। दादियाना नहायत ही सरकश, जालिम, मुतकब्बिर और मुशरिक हुक्मरान था। वो बातिल देवताओं की बुत बनाकर उसे ज़र व जवाहरात से सजाया करता और उसे मुश्क व अंबर से मुअत्तर करके उसके आगे सजदा करता और लोगों से भी करवाता। जो शख्स भी उसके बनाए हुए बुत के आगे सजदा करने से इनकार करता वो उसे आग में ज़िंदा फेंकवा देता। लिहाजा अहले रोम उसके खौफ व दहशत के सबब उस बुत के आगे सजदा किया करते थे। लिहाजा इस जुल्म जबर के माहौल में अल्लाह ने जिरजीस अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाया और उन्हें बादशाह दादियाना के पास जाकर हक़ की दावत देने का हुक्म दिया। चुनांचा हज़रत जिरजीस दादियाना के दरबार में हाजिर हुए और उसे ख़बरदार करते हुए फरमाया, ए दादियाना, बुत परस्ती छोड़ दे, उस खुदा की इबादत कर जो ज़मीन व आसमान का बनाने वाला है, जो तमाम जहानों को रिज़्क़ देता है। दादियाना ने जवाब दिया, ए जिरजीस, अगर तेरा खुदा इतना ही ताकतवर है तो क्यों तेरे खुदा ने तुझे दुनिया की दौलतों से महरूम रखा है और हमारे खुदा यानी बुतों ने हमारी इबादतों से खुश होकर हमें सल्तनत व बादशाहत अता की है और दुनिया की हर नेमत मुझे हासिल है। इस पर हज़रत जिरजीस ने फरमाया, दुनिया की ज़िंदगी और दौलत को बका हासिल नहीं और जिस ज़िंदगी को बका हासिल है वो इससे कई दर्जे बेहतर है। दादियाना ने कहा, वो कौन सी दौलत व ज़िंदगी है? आपने फरमाया, वो नेमत जन्नत की है जहाँ हमेशा की सरदारी है। उसने कहा, वो जन्नत किस तरह हासिल होती है? फरमाया, बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत कर जो तमाम जहानों का खालिक व मालिक है। लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और अदल व इंसाफ से फ़ैसला किया कर। फिर अल्लाह दुनिया में भी तेरी सल्तनत और बादशाहत को बढ़ा देगा और मरने के बाद आखिरत की ज़िंदगी में भी हमेशा रहने वाली जन्नत में तुझे सरदारी हासिल होगी। लेकिन दादियाना ये सुनकर गज़बनाक हो गया और कहने लगा, ए जिरजीस, तू दीवाना हो गया है। भला मरने के बाद जब इंसान की हड्डियां तक गल सड़ जाती हैं तो उन्हें कौन दोबारा ज़िंदा कर सकता है? जिरजीस अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक जिसने इस कायनात को और मुझे और तुम्हें पहली मर्तबा बनाया है उसके लिए ये काम दूसरी बार करना मुश्किल नहीं है। दादियाना ने तौहीद के इस दावत का इनकार किया और लोगों को अपने दरबार में बुलाकर ये कहा कि जिरजीस दीवाना और मजनून हो गया है। वो तुम्हारे खुदाओं को झूठा कहता है और ये कहता है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो वो रब हमें दोबारा ज़िंदा करेगा। उसने लोगों से कहा कि जिरजीस को बतौर सज़ा दार पर खींचकर ईंट पत्थर मारो और उसके गोश्त पोश निकाल कर उसकी हड्डियां और गोश्त आग में जला दो। फिर देखता हूँ कि उसका रब उसे दोबारा किस तरह ज़िंदा करता है। चुनांचा रोम के काफिरों ने ऐसा ही किया और उन्होंने लोहे से बने औजारों से हज़रत जिरजीस के जिस्म से मांस को अलग कर दिया और फिर हड्डियां और गोश्त को आग में फेंक दी। दादियाना बड़े गुरूर और तकब्बुर से इस मंजर को देख रहा था और ये कह रहा था कि ए जिरजीस, अब तुम अपने रब से कहो कि तुम्हें दोबारा ज़िंदा करे। तब ही अचानक एक मुआजिज़ा ज़ाहिर हुआ और जिरजीस अलैहिस्सलाम ने आग के अंदर से पुकार कर कहा कि बेशक अल्लाह ही माबूद बरहक है। बादशाह ये सुनकर हैरत ज़दा रह गया और कहने लगा कि ए जिरजीस, तू दोबारा कैसे ज़िंदा हुआ? आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ने दोबारा ज़िंदा किया है और जब तक वो ना चाहे तुम मुझे ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बस कलमा पढ़कर अल्लाह पर ईमान ले आओ और कुफ्र से तौबा कर लो। लेकिन दादियाना अपने कुफ्र पर कायम रहा।
جرجیس علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ آپ ہر روز بت قدوں میں جاتے اور لوگوں کو ایک لاشریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، لہٰذا اہل روم بھی مسلسل حضرت جرجیس کے دعوت کا انکار کرتے رہے۔ دادیانہ کو جب یہ خبر ہوتی کہ جرجیس علیہ السلام بت قدوں میں دعوت توحید دے رہے ہیں تو کبھی وہ آپ کو سولی پر چڑھا دیتا، کبھی کھولتے ہوئے گرم تیل کے دیگ میں ڈلوا دیتا، تو کبھی اپنے سپاہیوں کے ذریعہ آپ کی بوٹی بوٹی کر دیتا، لیکن اللہ کی قدرت سے ہر دفعہ حضرت جرجیس زندہ ہو جاتے اور اگلے دن دوبارہ لوگوں کے پاس آ کر انہیں دین حق کی دعوت دینے لگتے۔ جرجیس علیہ السلام نے روم کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میرا رب ہر دفعہ مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے تمہاری طرف بھیجتا ہے، یہ سب دیکھ کر بھی آخر تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ تم اللہ کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر 4000 لوگ حضرت جرجیس علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور انہوں نے بت پرستی سے توبہ کر لی، یہاں تک کہ اگلے دن خود بادشاہ کی بیوی جس کا نام اسکندرہ تھا وہ جرجیس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ آپ پر ایمان لے آئی۔ لہٰذا اب دادیانہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں لوگ حضرت جرجیس پر ایمان نہ لے آئیں اور کہیں اس کی بادشاہت اور بت پرستی کا یہ کھیل ختم نہ ہو جائے۔ اس پر دادیانہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان 4000 لوگوں کو شہید کر دیا جائے، لہذا سپاہیوں نے بڑی بے دردی سے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو شہید کر دیا، جبکہ دادیانہ نے خود اپنی بیوی اسکندرہ کو سولی پر چڑھا دینے کا حکم دیا۔ اس المناک منظر کو دیکھ کر حضرت جرجیس علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کیا اور دعا فرمائی، 7 برس سے میں یہ رنج و تکلیف اٹھا رہا ہوں، آج تو اپنا وعدہ پورا کر دے، میں ان کافروں سے عاجز آ چکا ہوں، ان کافروں پر اپنا عذاب نازل فرما دے۔ پس جرجیس علیہ السلام جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئے، اللہ کی آتش غضب آسمان سے نازل ہونے لگی، خوفناک بجلیاں چمکنے لگی اور آسمان سے آگ برسنے لگی۔ اس طرح کچھ ہی دیر میں شہر کے تمام کفار جل کر خاک ہو گئے اور گنتی کے صرف چند ایمان والے زندہ بچے جو اس تباہ شدہ علاقے سے ہجرت کر گئے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بروز قیامت لوگوں کو اللہ کیسے زندہ فرمائے گا، تو یہ واقعہ ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح جرجیس علیہ السلام کو اللہ نے بار بار شہید ہونے کے بعد بھی زندہ فرمایا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس طرح زندگی دیتا ہے اسی طرح روز محشر انسانوں کو زندہ کرے گا۔